मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट विषय है वो ग्रुप सी और ग्रुप डी से रिलेटेड है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉमन पॉइंट्स हैं जो बच्चे या तो समझे कंफ्यूज हैं, और दूसरी चीज क्या है कि मेन इंपॉर्टेंट चीज अगर हम देखें जो है वो कोर्ट केस है। अब जो कोर्ट पे जो केस लगे हुए हैं कोर्ट में, उनमें तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। अभी कल मैंने एक वीडियो में डिस्कस किया था, वो वीडियो काफी वायरल भी हुई, आप लोगों का धन्यवाद है। मैंने जो ये हरियाणा अड्डा 365 जो कैंडिडेट हैं, इन लोगों को मैं स्पेशल हेड ऑफ करता हूं। आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा अड्डा 365 वाले ये बच्चे धरने पे बैठे हैं, ठीक है। अब ये धरने पे क्यों बैठे हैं उसका रीजन सुन लीजिए। क्योंकि ये चाह रहे हैं, ये अपने सिलेक्शन के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चाह रहे हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी की भर्ती क्लियर हो जल्दी से जल्दी, ठीक है। अब सरकार जो है वो कुछ एक्शन मोड में आई है, सुनने में ये आया है एक्शन मोड में आई है, तो जो भी भर्ती प्रक्रिया है उन पे बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। इलेक्शन का बहुत कम टाइम है, 1 साल के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। अब यहां पे डिस्कस किया है उन कैंडिडेट ने जो ये पंचकुला बैठे हुए हैं, उन्होंने बोला कि भर्ती रुकवाओ जो गैंग है ना वो बहुत एक्टिव है। एक्टिव होने का कारण क्या है? देखो, भर्ती रुकवाओ जो गैंग होती है वो हर एक सरकार में सक्रिय होते हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार है। जरूरी नहीं है कि बीजेपी की है तो वो किसी और का पे ब्लेम लगाएंगे, कांग्रेस पे, कांग्रेस से बीजेपी, ऐसा ये सब में चलता है। तो ये जो भर्ती रुकवाओ गैंग है ना, इनको क्या है, एक अगर सिंगल पॉइंट भी अगर मिल जाता है तो वो कोर्ट में डाल देते हैं मुद्दा। जब वो कोर्ट में मुद्दा डालेंगे तो कोर्ट उसमें टाइम लेता है। अब मैं कुछ बच्चों की जरूर बात करूंगा, जैसे अननेसेसरी केस। जो अननेसेसरी केस क्या है, जिनमें क्या कोई तुल नहीं बनता, वहां पे कोई पॉइंट ही नहीं है, बस उसमें उनको कोर्ट केस में एंट्री मारनी है। अब वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट का, उनको ये समझ में आए, क्योंकि उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है ना, वो जॉब उनको लेना देना। मार्क्स उनके भले ही कितने आ रहे हो, ग्रुप डी की मैं बात करूं तो भले ही उनके 45 आ रहे हो, बस उन्होंने कोर्ट में जाना है बस। अब कोर्ट में जाना है तो किसी से पंप भी लग गया हो, हवाबाजी कि कोर्ट में एक बार देखते हैं क्या होता है। कुछ लोगों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, वो अननेसेसरी एंट्री मार जाते हैं, टाइम वेस्ट करवाते हैं। तो जैसे एक मुद्दा मैं अगर उस पर बात करूं, जैसे एक एचटेट के बारे में मैंने डिस्कस किया था, एचटेट वर्सेस सीटेट, ठीक है। ये भी एक मुद्दा था भाई। देखो, सीटेट क्या है, लाइफ टाइम है, सबको पता है ये लाइफ टाइम है, लेकिन ये हरियाणा में नहीं चलता क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में क्लियर कट गाइडलाइन दी गई है। अब कोई मिराकल हो जाए वो अलग चीज है कि कोर्ट इन चीजों को कंसीडर करे, तो वो मैं तो ये मानता हूं मेरा क्या जाता है। मैं हमेशा ये बोलता हूं भाई मेरा क्या जाता है, किसी बच्चे की नौकरी लगेगी अच्छी बात है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि लंबा केस हो सकता है, ये हो सकता है ये पॉजिटिव चला जाए, ठीक है। दूसरी चीज क्या है कि भाई लाइफ टाइम वाला मामला जो है वो भी मैंने बहुत डिस्कस किया, और अच्छी वीडियो वायरल हुई उस पर, लोगों ने उसके पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट भी आए, तो मैंने उस पर सोच विचार भी किया। आज जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सरकार बहुत जल्दी 11,990 जो पोस्ट है 9 ग्रुप में, इनका टेस्ट लेने जा रही है। पक्का टेस्ट होगा, आप अपनी तैयारी पकड़ ले। मैंने पहले ही बता दिया था, एक वीडियो है उसमें मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि 11,990 पोस्ट का जो एग्जाम है मोस्ट प्रोबेबल दिसंबर में होने हो सकता है। 100 तो नहीं बोल सकता मैं, पर 95% चांसेस हैं दिसंबर में इन पोस्टों का एग्जाम होगा। आप अपनी तैयारी पकड़ ले, रूमर्स पे ध्यान ना दें, अफवाहों पे ध्यान ना दें, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, आप अपनी तैयारी पकड़ें। और ये एग्जाम होके रहेगा क्योंकि इस एग्जाम में क्या है, 4 गुना कैंडिडेट भी नहीं है इन ग्रुप में।
तो क्या प्रॉब्लम क्या है, और कोर्ट क्या करेगा, हाई कोर्ट क्या करेगा, इनको रोक नहीं पाएगा क्योंकि सरकार के पास इसके सारे सबूत हैं। जब 4 गुना कैंडिडेट नहीं है तो जितने भी कोर्ट केस हैं वो 4 गुना या 10 गुना वाले सारे खत्म। ऊपर से 3 ग्रुप, ये 3 ग्रुप है स्टेनोग्राफर के। इस पे भी मैंने एक अच्छी क्लास ली है जिसमें मैंने हर एक चीज एक्सप्लेन की है। पहले सरकार स्क्रीनिंग टेस्ट ले, फिर उसके बाद मेन टेस्ट ले, और लगभग 1657 पोस्ट है ये स्टेनोग्राफर की, 1657 पोस्ट है, और जो कैंडिडेट है वो 25,500 कुछ कैंडिडेट है। ठीक है, तो पहले अगर स्क्रीनिंग टेस्ट लेती है स्क्रीनिंग, और उसके बाद मेन टेस्ट होता है, तो आसानी से ये कैंडिडेट एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये देखो 1657 पोस्ट है, 25,000 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ये एग्जाम भी बहुत जल्दी होगा, बहुत ही जल्द होने वाला है ये एग्जाम। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि जो कोर्ट केस है वो गवर्नमेंट वर्सेस कैंडिडेट लाइफ के लिए। ये जो कैंडिडेट है ना, भर्ती रुकवाओ गैंग जो है, ये इस पे सक्रिय है और किसी न किसी भर्ती में नेसेसरी ये टांग अड़ाने का काम करते हैं। जहां से मुझे इनपुट मिली है, या देखिए हर एक सरकार एक जैसी होती है, ना मैं पर्सनली बीजेपी को जानता और ना मैं पर्सनली क्या है कांग्रेस को जानता, या कोई भी पार्टी है मैं उसको नहीं जानता। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, जो भी उम्मीदवार हैं, एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने कैरियर को जानते हैं, न किसी नेता को जानते हैं, न किसी सरकार को जानते हैं। ठीक है, आज मनोहरलाल खट्टर हैं, कल होंगे या नहीं होंगे, हुड्डा हैं या नहीं होंगे, वी डोंट नो। हमें इन चीजों से नहीं लेना होता। आप पढ़ाई करें, अपनी जो कैरियर है उस पर फोकस करें, फालतू की चीजों पे ना जाएं। ये जो भर्ती को जो रुकवाओ गैंग है, इनका काम यही है, ये यही करते रहेंगे और सरकार भर्ती करके रहेगी। एचसीएस की भर्ती 61 पोस्ट थी, 61 कैंडिडेट को बुलाया, 100 पोस्ट थी, भर्ती हुए नहीं हुए। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट थी 2016 2014 भी क्लियर किए या नहीं किए, कॉमर्स में किया, बॉटनी जूलॉजी इन सब में किया। जो फालतू के नेसेसरी अड़ंगा अड़ा रखा था वो बाहर किए या नहीं किए। ठीक है, बहुत सारे ऐसे केस मैं आपको गिनवा सकता हूं जिनमें सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। मैं बार बार बोलता हूं, सरकार से विनती करो, उनके नुमाइंदों से मिलो, लेकिन एक सहनशील और एक विनम्र भाव से, उग्र भाव से किसी से नहीं, ना फालतू की कोई प्रदर्शनबाजी से। देखिए सरकार आपकी है, और हमारे प्रियम्बल में, प्रस्तावना पत्र में भी लिखा था, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो हम सभी, इसमें कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई उप मुख्यमंत्री नहीं, आज हैं कल होंगे या ना होंगे, वी डोंट नो। हम हैं, आज होंगे कल होंगे, हम नहीं जानते इस चीज को। हम सभी की सरकार होती है, तो आप विनम्र भाव से हाथ जोड़ के अपना काम निकलवा लो। और मैं बार बार बोल रहा हूं, जो ग्रुप सी और डी की भर्ती है वो क्लियर करवा लो। मैंने कल एक वीडियो में बात की कि आप लोग प्रोविजनल रिजल्ट की डिमांड कर लो भाई, प्रोविजनल रिजल्ट। और भाई काफी जो कैंडिडेट हैं, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस पे मैंने क्या किया था, प्रोविजनल रिजल्ट वर्सेस फाइनल रिजल्ट, मैंने उस पर अच्छा डिस्कशन किया था और अच्छी खासी वो वीडियो वायरल भी हुई थी। उन बच्चों को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं किस तरीके से सरकार को या फिर कोई भी कैंडिडेट है उसको ये बताना चाहता हूं कि मैं प्रोविजनल क्यों फोकस कर रहा हूं। ये 95 का तो रिजल्ट तैयार करवा लो। एक भाई का तो मैसेज आया नेगेटिव, ये 95 का होगा तो फायदा क्या होगा? भाई तुझे ज्ञान नहीं है, तुझे लाइफ एक्सपीरियंस नहीं है, तू प्रैक्टिकल नहीं है, और तू मुझे लगता है कैंडिडेट भी नहीं है ग्रुप डी का, तुझे ज्ञान ही नहीं है। भाई 95 का फायदा मैं कल वाली वीडियो में अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुका हूं, मेरे नविता क्लासेस चैनल पे आप जाके देख सकते हैं। भाई 95 का रिजल्ट आ गया, आपके पास एक प्रूफ होगा। ठीक है, अननेसेसरी एंट्री नहीं होगी। ये जो गैप लग रहा है ना, इसमें पता नहीं आपको चलेगा कि कौन कहां कब गया, कौन कहां एंट्री मार गया। भाई मैं सही बोल रहा हूं। एनटीए, उसने बोला कि एनटीए प्राइवेट एजेंसी और बहुत सारी वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तुझे एनटीए, मुझे भी एनटीए के बारे में नहीं पता, आपको भी नहीं पता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत सब कुछ जानता हूं और मैं बहुत ज्ञानी हूं। ठीक है, आपके सामने मैं मूर्ख हूं और मूर्ख बन के रहूंगा तो अच्छी बात रहेगी। भाई एनटीए की आप एक बार अच्छी तरह देख लेना, एनटीए के बारे में। यूजीसी नेट यूजीसी नेट होता है, थोड़ा उठा के देख लेना
क्या रिम्योर्स होते हैं, ठीक है। एंटी और एग्जाम लेते हैं उनका, तो मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, आप समझदार हैं उसको चेक कर लेना एक बार यूजीसी नेट के, जो भी कहीं सुन लेना अच्छे से। 95 का मैं बार बार बोल रहा हूं भाई, आप रिजल्ट निकलवा लो, सरकार से रिक्वेस्ट कर लो भाई। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने तो वो मैसेज भी दिखा दिए, आज आ जाएगा, कल रिजल्ट आ जाएगा, परसों आ जाएगा। भाई नहीं आया ना, आप सरकार से रिक्वेस्ट करो, पर्सनली जाके मिलो। कुछ लोग जो बच्चे धरने में बैठे हैं उनका साथ दो भाई, कम से कम वो शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं, भद्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, वो उग्रवाद तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, एग्रेसिव तरीके से, वो बहुत शांति प्रिय तरीके से बैठे। आप भी उनका साथ देके सरकार को मना लो कि भाई हमें 95 जो मार्क्स हैं आउट ऑफ 95 का रिजल्ट निकाल के दे दो। जो 5 मार्क्स हैं सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया के, तुम बाद में करते रहना, तुम फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना। फिजिकल वेरिफिकेशन ये मैं आपको बोल रहा हूं, कैसे होगी वो सुने ध्यान से। फिजिकल वेरिफिकेशन का क्या फंडा है, मान के चलिए 95 का रिजल्ट आ गया, 95 मार्क्स पे रिजल्ट दे दिया एनटीए ने, और सरकार ने भी वो एचएसएससी ने मान लिया। कोर्ट केस चल रहा है, ठीक है, चला रहने दो कोर्ट केस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सरकार क्या करेगी, इनका फिजिकल वेरिफिकेशन करवा ले। फिजिकल वेरिफिकेशन जो 5 मार्क्स डिमांड कर रहा है अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया। साथ में क्या करे, जो भी है इन कैंडिडेट को डिपार्टमेंट अलॉट कर दिया जाए, जो भी इनको लेने हैं 5 गुना 4 गुना 5 गुना 4 गुना 10 गुना का। मैंने एक वीडियो में बोला था कि 5 गुना का डीवी करवा लो, तो 5 गुना का आपने डीवी करवा लिया, ठीक है। अब जब आपने 5 गुना का डीवी करवा लिया, इन सभी का डिपार्टमेंट वाइज फिजिकल वेरिफिकेशन भेज दो, डिपार्टमेंट वाइज। मान ले एक डिपार्टमेंट में, मैं ये बोल रहा हूं बार बार आपको, एक डिपार्टमेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट है, इरिगेशन मान लीजिए, इरिगेशन डिपार्टमेंट में 10 पोस्ट है, ये 10 पोस्ट है, ठीक है, 10 पोस्ट है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को दे दो ये, ले भी तुम्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी है, आपके पास 10 पोस्ट आई हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है 10। अब वो क्या करेगा, 5 गुना कैंडिडेट को बुला लेगा, ठीक है। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट को देखोगे तो 50 कैंडिडेट को वो बुलाएगा, ठीक है, उनका वेरिफिकेशन कर लेगा। अब इसमें जो भी गलत वेरिफिकेशन करेगा कर्मचारी, जो भी कर्मचारी यहाँ पे लगाओगे, उनके ऊपर कंप्लीट रूल रेगुलेशन लगा दो कि अगर सिंगल भी गलती पाई गई तुम उसके रिस्पॉन्सिबल होगे। इस चीज का ध्यान रखना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। और तुम फिजिकल वेरिफिकेशन करके आओगे इंडिविजुअल कैंडिडेट की, और कहीं पे भी कोताही बरती गई, साथ में उनको एक दे दो सीएससी सेंटर वाला, सीएससी सेंटर वाला दे दो इनको, एक डिपार्टमेंट को जहां पे पोस्ट है, सीएससी सेंटर बहुत ज्यादा है, उनकी पीपीआईडी, उनके फादर की इनकम, सब वेरिफिकेशन वो कर देगा, और साथ में ये फिजिकल वेरिफिकेशन कर दें इन कैंडिडेट की। रिजल्ट कोर्ट केस जब भी निपटेगा अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट, जो 50 कैंडिडेट बुलाए हैं उन 10 टॉप कैंडिडेट को आप बुला कर उनकी ज्वाइनिंग करवा दो, खत्म मामला। 5 मार्क्स का इतना बड़ा नहीं है, एनटीए कुछ नहीं कर सकता भाई, इतना बड़ा टेस्टिंग एजेंसी है वो, आप किस प्रदेश का ये काम करेगी एनटीए, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर सरकार इस पे भी काम करे तो अच्छी चीज है। बच्चों के अंदर एक क्या आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, कहीं ना कहीं उनके परिवार में भी एक खुशी आएगी कि भाई 95 का रिजल्ट आ गया है, डिपार्टमेंट वाइज बच्चे को बुला लिया गया है डीवी के लिए, एक अच्छा रक्त संचार होगा उसके परिवार में, एक खुशी आएगी। फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लो डिपार्टमेंट वाइज। मैंने बता दिया अगर इरिगेशन में 10 पोस्ट है, 50 कैंडिडेट को बुला लो, ठीक है। रिजल्ट जो है वो वेट कर लो जब तक कोर्ट केस का फाइनल रिजल्ट ना आए, और टॉप 10 कैंडिडेट जो इनमें से होंगे उनका ज्वाइनिंग करवा दो अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये कौन सी प्रॉब्लम है। तो आज इसी के साथ मैं बार बार लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस पे काम करो, प्रोविजनल रिजल्ट पे, प्रोविजनल रिजल्ट वर्सेस फाइनल रिजल्ट, इसको मार दो 1 सेकंड के लिए गोली। 5 मार्क्स का जो फंडा है उसको छोड़ दो, प्रोविजनल रिजल्ट डिमांड कर लो भाई, बहुत जल्दी रिजल्ट डिमांड कर लो सरकार से कि भी हमें छोड़ दो, हमें 5 नंबर का लेना ही नहीं, बाद में करवाओ जिसका जो होना है, पहले प्रोविजनल रिजल्ट निकाल दो। इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल।